वे रात के 11:30 बजे हवेली पहुंचे। दरवाजा पुराना था, लेकिन खुला था, जैसे किसी ने उनके आने की भविष्यवाणी कर दी थी। पेड़ों की शाखाएं जमीन से टकरा रही थीं। हवा रुक गई थी। जैसे ही वे अंदर दाखिल हुए, महमूद ने अपनी गर्दन पर ठंडी सांस महसूस की। ये जगह अजीब है ना? अनन ने धीमी आवाज में कहा। अंदर सब कुछ बिखरा हुआ था, लेकिन एक कमरा खास तौर पर साफ था, जैसे कोई रोज आकर उसे साफ करता हो। दीवार पर एक तस्वीर टंगी थी, एक महिला सफेद ड्रेस में, उसकी आंखें किसी पर टिकी थीं। जैसे ही शाइन ने कैमरे को तस्वीर की ओर घुमाया, फ्रेम से एक तीखी चीख गूंजी। सब रुक गए, लेकिन आवाज तुरंत बंद हो गई। ये कैमरे की समस्या होगी, शाइन ने खुद को सांत्वना दी, लेकिन काशिफ ने तुरंत कहा, चलो अब वापस चलते हैं, कुछ ठीक नहीं लग रहा है। नहीं, अनन ने दृढ़ता से कहा, हम आ गए हैं, रिकॉर्डिंग खत्म करके चले जाएंगे। अगले 2 दिन वहीं बिताने का फैसला किया गया। उन्होंने झोपड़ी में एक कमरा साफ किया, लाइट जलाई और डॉक्यूमेंट्री का पहला भाग शुरू किया। लेकिन हर रात कुछ अजीब होता। महमूद को ऐसा लगता जैसे कोई उसके ऊपर खड़ा है, सांस ले रहा है। शाइन का कैमरा बार बार अपने आप चालू हो जाता और अगले दिन कुछ असली फुटेज दिखाता। एक सफेद पोशाक पहने एक महिला अंधेरे में धीरे धीरे चलती हुई। तीसरे दिन महमूद गायब हो गई। अंदर के कमरों की तलाशी ली गई, आवाजें लगाई गईं, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। फिर एक कमरे के फर्श पर खून से लिखा एक नोट मिला। पहला वादा पूरा हो गया है, दूसरा जल्द ही पूरा होगा। पुलिस को सूचना दी गई। एक युवा पुलिस अधिकारी, सब इंस्पेक्टर हुमायूं ने मामले को अपने हाथ में ले लिया। वह युवा था, बुद्धिमान था, लेकिन आध्यात्मिक चीजों में विश्वास नहीं करता था। उसने तुरंत शाइन और काशिफ से पूछताछ शुरू कर दी। संदेह स्वाभाविक रूप से उन पर पड़ा। तुम लोग इस सुनसान जगह पर क्या कर रहे थे? डॉक्यूमेंट्री या कुछ छिपाने आए थे? अनन की हालत बिगड़ती जा रही थी। वह कुछ नहीं बोल रही थी, बस चुपचाप दीवार को देख रही थी। तभी पड़ोस के एक बूढ़े आदमी ने हुमायूं को सलाह दी, साहब, अगर आपको कोई समाधान चाहिए